नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद सत्ता। और मुझे मेरे ससुर के साथ रिलेशन बनाने के लिए इंसिस्ट किया जाता था। बोलते थे मेरे बाप के साथ बच्चा पैदा कर ले। अभी मेरे ससुर शायद अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। वो मुझे एडल्ट क्लिप्स भेजते रहते हैं, एडल्ट वीडियोस भेजते रहते हैं और रात में 11:30-12 बजे के बाद कई बार मतलब पूरी रात में 300-400 इतने सारे वीडियो कॉल्स करते रहते हैं। बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर नई पत्नी के घर मौजूद पति को पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा। पहली पत्नी ने किया जमकर हंगामा। दूसरी पत्नी के परिजनों से पति से मिलाने की गुहार। दूसरी पत्नी के दिल्ली पुलिस से रिटायर पिता ने की सभी से अभद्रता। हापुड़ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक महिला ने अपने पति पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए दूसरी पत्नी के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पीड़ित ने पति को घर में छिपाने का आरोप लगाते हुए दूसरी पत्नी के परिजन और पुलिस से पति से मिलाए जाने की गुहार लगाई। मैम, जो आज त्यागीनगर में हंगामा हुआ है, किस बात को लेकर हुआ था? सर, मेरा नाम मीनू चौधरी है, वाइफ ऑफ दुष्यंत चौधरी। मेरी शादी दुष्यंत चौधरी के साथ बरेली में 5 मई 2013 को हुई थी और मेरे हस्बैंड शुरू से ही मेरे साथ काफ़ी मारपीट करते थे, हमेशा छोड़ने की धमकी देते थे, बेइंतहा दारू पीते थे। 2-3 बार उनके एक्सीडेंट्स हो रखे हैं दारू पीने के बाद में। और मुझे मेरे ससुर के साथ रिलेशन बनाने के लिए इंसिस्ट किया जाता था। बोलते थे मेरे बाप के साथ बच्चा पैदा कर ले। तो शायद मेरे हस्बैंड का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड कहीं और बाहर रिलेशन में थे। अब मतलब ये सब चलते हुए मैं 2019 से अप्रैल 19 से अपने घर पे रह रही हूँ। मुझे मारपीट करके घर से निकाल दिया गया। मैं अपने कपड़े लेने गई थी वहाँ पे, मुझे घर में नहीं घुसने दिया और मेरे पूरे परिवार के साथ में बेकार के फर्जी चोरी डकैती और तोड़फोड़ के मुकदमे लिखवा दिए, जिसमें पुलिस ने भी चार्जशीट लगा दी। तो आज क्या हुआ? आज कोर्ट डेट थी 12 जनवरी को। मैं कोर्ट से जा रही थी अपनी मम्मी के साथ में। मैंने पक्का बाग पे इनकी गाड़ी देखी। मैंने उस गाड़ी को फॉलो किया। काफ़ी मतलब फॉलो करने के बाद में मैंने देखा ये एक त्यागीनगर में किसी घर में घुस गए एक लड़की के साथ में और मैं भी इनके पीछे पीछे घुस गई अकेले। वहाँ पे मैंने देखा सोफे पे बैठे हुए चाय पी रहे हैं और वो लड़की खड़ी हुई थी। तो मुझे लगा पता नहीं शायद कोई हो सकता है, कोई मिलने वाला हो, कोई रिश्तेदारी हो इनकी। मैंने देखा वो लड़की मेरा मंगलसूत्र और ईयरिंग्स पहने हुई थी। मैंने वो पहचान लिया। मुझे अंदेशा था कि इन्होंने शादी कर ली है और इससे ये प्रूफ होता है क्योंकि वो लड़की मेरे गहने पहने हुए थी कि उसने इनसे शादी कर ली है। उसके बाद मतलब लड़की के भाई ने और फादर ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेघा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसके भाई ने मुझे गलत तरीके से छुआ, बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ, पेट में घूसे मारे, बहुत मार पिटाई करी। और मैंने फिर पुलिस 112 नंबर नहीं मिल रहा था, मैंने एसपी पीआरओ को कॉल किया। उन्होंने मेरे पास रेलवे रोड से कोई मदद भेजी। जहाँ अब मैं यहाँ पे कोतवाली में आई हूँ उसका एप्लीकेशन देने के लिए। मनु मैम है, उन्होंने श्योरिटी किया है कि वो इस पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेंगी। मुझे बस यही कहना है। इस दौरान दूसरी पत्नी के पिता ने उसके पति से मिलाने से इनकार करते हुए युवती से अभद्रता की। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए तहरीर थाने में दी है कि उसके पति की दूसरी पत्नी के भाई ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की और ये सब उसके पति के सामने होता रहा, मगर उसके पति ने सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं किया। जानकारी के अनुसार हापुड़ निवासी एक युवती की शादी 7 साल पूर्व बरेली निवासी एक रिटायर पुलिस क्षेत्र अधिकारी के पुत्र से हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे बिना तलाक दिए हापुड़ के एक मोहल्ला निवासी के एक रिटायर पुलिसकर्मी की बेटी से चोरी छिपे शादी कर ली है, जिसकी सूचना किसी अज्ञात युवक द्वारा जब उसे दी गई तब उसने अपने पति से मिलने का प्रयास किया और पति के घर के बाहर लगातार उनसे मिलने के इरादे से एक कार में रुक गई। परंतु लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद उसे उसके पति नहीं मिले। आज उसने अपने पति के दूसरी पत्नी के पीहर अर्थात पति की दूसरी ससुराल में होने की जानकारी मिली, जिस पर उसने आज अपने पति को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई और अपनी मां और बहन के साथ पति की दूसरी ससुराल में चोरी छिपे पहुंच गई। महिला ने आरोप लगाया है कि उसने अपने पति और गाड़ी को अपने पति की दूसरी ससुराल में मौजूद देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने जब अपने पति से मिलने का प्रयास किया तो उसके पति घर के अंदर छिप गए। इस दौरान युवती ने अपने दूसरे पति की बीवी के परिजनों से अपने पति को बात करने के लिए जब बाहर बुलाने की गुहार लगाई तो पति की दूसरी बीवी के पिता, जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कांस्टेबल बताए जा रहे हैं,
उन्होंने अभद्रता करते हुए उसके पति को बाहर निकालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने घर के बाहर जमकर हंगामा किया और पति से मिलवाने की मिन्नत की। इस दौरान सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामला शांत करने का प्रयास किया, परंतु आरोपी के ससुर ने वहां मौजूद लोगों से अभद्रता शुरू कर दी। इतना सब होने के बाद पीड़ित महिला हापुड़ कोतवाली पहुंची और अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद महिला ने तहरीर हापुड़ महिला थाना प्रभारी मधु सक्सेना को दी, जिसके बाद मधु सक्सेना ने पीड़ित महिला को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं अभी तक भी अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ, क्योंकि हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी मेरे ससुर शायद अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। वो मुझे एडल्ट क्लिप्स भेजते रहते हैं, एडल्ट वीडियोस भेजते रहते हैं, और रात में 11:30-12 बजे के बाद कई बारी मतलब पूरी रात में 300-400 इतने सारे वीडियो कॉल्स करते रहते हैं। और इसका कंप्लेंट मैं सीओ साहब के पास नगर पालिका में कर चुकी हूँ एक बार। तो पुत्रवधू एक बेटी की तरह होती है, फिर भी ऐसे ऐसे अश्लील जैसे कि आप बता रहे हैं वो पिक्चर्स और वीडियोस भेजते रहते हैं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, तो वो शायद ये भूल गए हैं कि उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटी की बीवी नहीं बची हूँ, तो वो जो चाहे कर सकते हैं। तो ये बात आपने अपने पति से बताई जब आप रिलेशन में थे? मैंने मेरे इस बारे में मैंने पति को कभी कोई बात ही नहीं किया। मैंने उसको लास्ट ईयर कॉल किया था, मेरा देवर एक्सपायर हो गया था बस जनवरी 2021 को। उसके अलावा मैंने उससे कभी कोई बात नहीं की। मैंने कोशिश किया उसको बात करने का कोर्ट में, पर वो कहता है कि नहीं, पापा ने मना किया तुमसे बात करने के लिए। हाँ, उसको मतलब जब मैं वहाँ पे थी बरेली में, जब मैंने बताया था उसको, बट वो भी कहता था कि कोई बात नहीं, मेरे बाप से बच्चा पैदा कर लो अगर इस घर में रहना है। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।